गांव का नाम था रामपुर। छोटा सा गांव, चारों तरफ खेत, कच्चे रास्ते और मिट्टी के घर। उसी गांव के किनारे एक टूटा फूटा सा घर था जिसमें रहता था 12 साल का लड़का अर्जुन। अर्जुन का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता रामलाल खेतों में मजदूरी करते थे और मां सावित्री घर घर जाकर काम करती थीं। घर में 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। बचपन की गरीबी अर्जुन बचपन से ही समझदार था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, वो सोचता था, क्या मैं भी कभी अच्छा जीवन जी पाऊंगा? स्कूल जाने के लिए उसके पास चप्पल तक नहीं थी। गर्मी में जमीन जलती थी, सर्दी में ठंडी मिट्टी पैरों को काटती थी। लेकिन अर्जुन रोज 3 किलोमीटर पैदल स्कूल जाता था। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? सभी बच्चों ने अलग अलग जवाब दिए। डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस। अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, सर, मैं बड़ा अफसर बनना चाहता हूँ ताकि मेरे माँ बाप को कभी दुख न हो। पूरी क्लास हंस पड़ी, लेकिन टीचर की आंखों में चमक थी। उन्होंने कहा, अगर तुम मेहनत करोगे तो एक दिन जरूर बनोगे। उस दिन अर्जुन ने मन में ठान लिया, मैं कुछ बड़ा बनकर दिखाऊंगा। अर्जुन दिन में स्कूल जाता और शाम को चाय की दुकान पर काम करता था। जो पैसे मिलते उससे घर चलता। रात को वो एक टिमटिमाते लालटेन के नीचे पढ़ाई करता। कई बार भूखे पेट सोना पड़ता था, लेकिन उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। एक रात उसकी माँ ने कहा, बेटा, इतना मत पढ़, तबीयत खराब हो जाएगी। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, माँ, अगर आज मेहनत नहीं की तो जिंदगी भर तकलीफ होगी। धीरे धीरे वो स्कूल का सबसे होशियार लड़का बन गया। 10वीं में उसने पूरे जिले में टॉप किया। गांव में पहली बार किसी ने इतना बड़ा काम किया था। सब लोग हैरान थे। अब अर्जुन शहर गया आगे की पढ़ाई के लिए। शहर में जिंदगी आसान नहीं थी। किराया देने के पैसे नहीं थे, तो उसने एक छोटे से कमरे में 4 लड़कों के साथ रहना शुरू किया। दिन में कॉलेज, रात में होटल में बर्तन धोने का काम। कई बार लोग उसे ताने मारते, अरे तुम आईएएस बनोगे, पहले अपनी हालत तो देखो। लेकिन अर्जुन चुप रहता। उसने किताबों को अपना दोस्त बना लिया। हर दिन 12 से 14 घंटे पढ़ाई करता। उसने पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी। वो फेल हो गया। उस दिन वो बहुत रोया। उसे लगा, शायद ये सपना मेरे बस का नहीं है। उसी समय उसकी माँ का फोन आया। बेटा, हार मत मानना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। उसने आंसू पोंछे और फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। इस बार उसने और मेहनत की, लेकिन फिर भी वो इंटरव्यू तक पहुंचकर रह गया। 2 बार असफल होने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, जब तक सफल नहीं हो जाता, रुकूंगा नहीं। तीसरी बार जब रिजल्ट आया, उसका नाम लिस्ट में था। अर्जुन आईएएस बन गया था। उस दिन वो फूट फूट कर रोया। उसे अपने पिता की मेहनत, मां के त्याग और अपनी भूख प्यास सब याद आ गई। जब वो आईएएस बनकर गांव लौटा, पूरा गांव उसे देखने आया। जिस रास्ते पर वो नंगे पांव चलता था, आज उसी रास्ते पर लोग फूल बरसा रहे थे। उसके पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, तूने हमारा नाम रोशन कर दिया। अर्जुन ने उनके पैर पकड़ लिए। बाबा, ये सब आपकी मेहनत है। अब अर्जुन एक ईमानदार अधिकारी बन गया था। उसने अपने जिले में बहुत बदलाव किए। गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाए, किसानों के लिए योजनाएं शुरू की, भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा कदम उठाया। लोग उसे बहुत मानने लगे। लेकिन अर्जुन कभी नहीं भूला कि वो कहां से आया है।
अर्जुन ने अपने माँ बाप के लिए पक्का घर बनवाया। अब उनके पास हर सुविधा थी, लेकिन उसकी माँ अब भी वही पुरानी बातें करती। बेटा, सादा जीवन ही सबसे अच्छा होता है। अर्जुन मुस्कुराता। 50 साल की उम्र में अर्जुन एक बहुत बड़े अधिकारी बन चुका था। एक दिन वह अपने पुराने स्कूल गया। वहीं खड़ा होकर उसने बच्चों से कहा, मैं भी कभी तुम जैसा था। नंगे पांव चलता था, भूखा रहता था, लेकिन मैंने सपना नहीं छोड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। अगर तुम मेहनत करोगे तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। गरीबी कमजोरी नहीं होती, अगर हिम्मत हो तो वही ताकत बन जाती है। असफलता अंत नहीं है, बल्कि सफलता की शुरुआत है। जो अपने सपनों के लिए लड़ता है, वही इतिहास बनाता है।